Good morning class. Welcome back once again in our online classes, and today's topic is past continuous tense. In the previous class we have discussed about present continuous tense and now we will discuss about past continuous tense. Past का मतलब भूतकाल, क्या होगा? भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय क्या होता है? हम बात करेंगे बीता हुआ समय के बारे में। कल हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान जो चल रहा है उस समय की बात। अब हम बात, काम तो चलेगा लेकिन किस में चल रहा होगा? वह काम चल रहा होगा पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में चलेगा। तो चलिए इसकी पहचान सबसे पहले लिखता हूँ मैं। पहचान जो आईडी इसकी हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में क्या होता है? इस काल के वाक्यों के अंत में क्या होता है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते तथा क्या होता है? कार्य जारी होना पाया जाता था। कार्य का जारी होना मतलब लगातार होना पाया जाता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यू होता पाया जाता है, जारी होना पाया जाता है। ये तो बात होगी हमारे हिंदी में इसकी आईडी की। ये इसकी हिंदी में आईडी की ये सब होते हैं तो हम तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अब हम इसके रूल देखते हैं। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में? तो सबसे पहले क्या होगा हमारा कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे हमारे बाज एंड वर। क्या होंगे? बाज वर होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। तो ध्यान रहे जो हमारा बाज होगा ये हमारा होगा सिंगुलर के साथ में। किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ में यूज होगा। एंड जो हमारा वर होगा ये हमारा प्लूरल के साथ में यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। ठीक है, जैसे कि और ध्यान रहे कि सिंगुलर में बाज आई के साथ भी होगा। ठीक है, किसके साथ होगा? आई के साथ भी बाज ही लगेगा। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। वर्ब की ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल होगा हमारा वर्ब की जो है वर्ब जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर कह सकते हैं बी फोर। ठीक है, बी फोर या आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ये जी यूज। ठीक है, ये क्या होगी? यूज होगी। जीरंड फॉर्म यूज होगी या फिर आईएनजी फॉर्म, दोनों एक ही बात है, वही यूज होगी। तो इसका अफर्मेटिव का इसका फार्मूला ये वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव का इसका वर्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे बताओ? आपको पता ही हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी बाज वर्ब है। क्या है? बाज वर्ब। फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म। फिर क्या हो जाएगा हमारा? फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं दूं यहाँ पे, रामबाज कटिंग द ट्री। रामबाज कटिंग द ट्री। ठीक है, राम पेड़ काट रहा था, या फिर हम कहें बी वर वाथिंग एट दिस टाइम। चलो, बाथिंग इन द रिवर। हम नदी में नहा रहे थे। कब? यस्टरडे, कल नहा रहे थे। ध्यान है पास्ट टेंस में हमेशा कल के लिए यस्टरडे का यूज होगा। क्या होगा? वी वर बाथिंग इन द रिवर यस्टरडे, कल हम नदी में नहा रहे थे। ठीक है, या फिर दूसरा हम कहें थर्ड नंबर, आई वाज डूइंग माई वर्क इन माई रूम। मैं अपने कमरे में अपना कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार से हमारे कुछ पॉजिटिव सेंटेंस हुए, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव को सुना। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की एंड प्लस ऑब्जेक्ट। हमारी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है क्या है? बाज वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रहे हिंदी में अगर कोई टेंस आपको दिख जाता है सेंटेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसमें क्या होगा, रहे थे होंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में बार बार यूज होंगे। एंड जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें जीरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, जिसको कहते हैं बी फोर या फिर आईएनजी फॉर्म। ओके, चलिए नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर बाज और बर। ठीक है, बाज बर के तुरंत बाद क्या होगा, नॉट यूज होगा। जैसे इसका आप सब्जेक्ट, इसका वर्ड ऑर्डर हो जाएगा, इसका वर्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ड ऑर्डर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बाज ऑब्लिक बर प्लस नॉट प्लस बी फोर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से होगा। तो जैसे मैं कहूँगा आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई के लिए पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को पत्र नहीं लिख रहा था। इसी प्रकार से मैं लिखूं यू वर नॉट सेविंग मनी, तुम पैसे नहीं बचा रहे थे। या फिर मैं कहूँ बी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, हम शोर नहीं मचा रहे थे। तो ये सब क्या है, ये निगेटिव है, इसमें सब में नॉट आ रहा है। नॉट देखिए बाज वर्ग के बाद में ही नॉट यूज हो रहा है। जैसे कि ही वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी नहीं लगा रहा था। क्या था, वह पौधों में पानी नहीं लगा रहा था। तो इस प्रकार से क्या है, सभी में नॉट आ रहा। नॉट बाज वर्ग के बाद ही आ रहा। ध्यान रहे, सिंगुलर के साथ में बाज वॉज लगेगा, सिंगुलर के साथ में वॉज एंड प्लूरल के साथ में बर लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा निगेटिव हुआ। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है हमारा, जो इंट्रोगेटिव है उसमें हमारा जो है बाज एंड वर्ब जो है, वॉज एंड वर्ब आर यूज होते हैं कब, इन दी बिगिनिंग, स्टार्ट में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, शुरुआत में, बिल्कुल सेंटेंस के बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में ही हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अब इसका वर्ड ऑर्डर हो जाएगा, इसका हमारा वॉज प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो आपको ये तो पता ही है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क तो मस्ट है, क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो इंट्रोगेटिव होगा नहीं, इंटरोगेशन होगा ही नहीं, प्रश्न नहीं होगा तो प्रश्नवाचक नहीं होगा। तो इस प्रकार आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका प्रश्न पूरा नहीं होगा, तब आपका वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे वॉज रोहन रीडिंग हिज बुक। ठीक है, अगर यहाँ फुल स्टॉप लगाया तो ये रॉन्ग है, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर लिखूँ वॉज सी राइडिंग हर बाइसिकल, क्या मैं अपनी साइकिल चला रही थी। ठीक है, इसका एक वर्ड ऑर्डर क्या होता है, उसमें क्या होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होता है, वो क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ जाता है। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं। फिर हमारा वॉज एंड वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा, जैसे व्हाट
what was he taking from your bag, वह तुम्हारे बैग से क्या ले रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, what हो गया, what, सॉरी फॉर इट, what क्या हो जाएगा, what was he taking from your bag, तुम्हारे बैग से वह क्या ले रहा था। ठीक है, तो इसके इंटरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है। ठीक है, प्रीवियस में आपको मैंने विस्तार से बताया, इसमें थोड़ा, चलिए अब थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, हिंदी में लिखूंगा, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सोहन, सोहन नदी में स्नान कर रहा था। सेकंड, हम कल मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, तो सोहन नदी में स्नान कर रहा था, तो सोहन फर्स्ट लेटर कैपिटल, सोहन सिंगुलर है, वॉज आ जाएगा, वॉज अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट नहीं आएगा। सोहन वॉज क्या कर रहा था, नहा रहा था, तो बार आएगी हमारी आईएनजी फॉर्म। वॉथिंग कहाँ नहा रहा था, नदी में, तो इन द रिवर। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट वन है बी, हमारा सब्जेक्ट है हम, तो बी यहाँ लगेगा वर, क्या लगेगा, वर। क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, वी वर फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे थे, पतंग, द काइट, द काइट कहाँ उड़ा रहे थे, मैदान में, इन दी फील्ड लिख दो या फिर ग्राउंड लिख दो, फील्ड कब उड़ा रहे थे, कल, तो यस्टरडे, यस्टरडे। ध्यान रहे पास्ट के जितने भी टेंस होंगे उसमें कल की जब बात होगी तो उसमें हमेशा यस्टरडे का ही यूज होगा। एंड नेक्स्ट, जैसे मैं लिखूं, कल मैं पवन के साथ रेलगाड़ी से बरेली जा रहा था। तो क्या कर रहा था, मैं कल पवन के साथ जा रहा था, तो आई के साथ वॉज, तो आई वॉज गोइंग, जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग कहाँ जा रहा था, बरेली, टू बरेली, क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा नाम कैपिटल लेटर से होगा, शुरू होगा। गोइंग टू बरेली, किससे, ट्रेन से, बाई ट्रेन, किसके साथ, पवन के साथ, तो विद पवन। कैसे जा रहा था, कब जा रहा था, कल, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे। तो सेंटेंस हो गया कि आई वॉज गोइंग टू बरेली बाई ट्रेन विद पवन यस्टरडे, कल मैं पवन के साथ बरेली जा रहा था। तो ये आपने तीनों सेंटेंस समझे भी अफर्मेटिव सेंटेंस के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव के। एंड इफ यू डोंट कंसीडर एनीथिंग देन यू कैन ask me in comment box and in the WhatsApp number. Okay, so first of all you have to consider very well. You can repeat the class again and again. This video you should watch I think 2 or 3 times, then you will consider everything clearly and you should write everything whatever is written in the board. जो कुछ भी हम बोर्ड पे लिखते हैं you should also write in a notebook and make some notes to consider very well. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव पे क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव जैसे मैं लिखा कल वर्षा नहीं हो रही थी। इस प्रकार का जब सेंटेंस होता है तो हम इट से शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलो पहले यस्टरडे लगा देते हैं, इसमें चाहे लास्ट में लगाया शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे इट वॉज नॉट रेनिंग, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, रेनिंग, कल वर्षा नहीं हो रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माता जी रसोई में भोजन
नहीं पका रही थी। नेक्स्ट, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। तो माताजी रसोई में भोजन नहीं पका रही थी। माताजी द मदर वॉज, सिंगुलर है, माता एक ही, तो माताजी क्या वॉज, नॉट आ जाएगा, नॉट क्या कर रही थी, नहीं पका नहीं रही थी, तो नॉट कुकिंग क्या, द फूड एंड कहाँ, रसोई में, तो इन दी किचन, KITCHEN किचन, ठीक है, एंड फुल स्टॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है वोकैब्स की कितनी जरूरत पड़ रही है। आपको रेन नहीं पता होगा, किचन नहीं पता होगा, कुक फूड नहीं पता होगा, देन हाउ कैन यू मेक सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न सब वोकैब्स, यू शुड लर्न सब वर्ड मीनिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चपरासी आ गया, तो द पियोन क्या होगा, द पियोन वॉज नॉट, बजाना मतलब रिंगिंग द बेल, पियोन घंटी नहीं बजा रहा था। तो इस प्रकार से हमने सीखे इसके निगेटिव, ठीक है। तो इसको बार बार देखिए, पढ़िए, तो समझ में आ जाएगा। कुछ सेंटेंस अपने आप भी बनाना, फिर जब ये पढ़ लो उसके बाद में अपने आप सोचना क्या बोल सकते हैं हम सेंटेंस के रूप में, तो उनको लिखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब अपने आप कोशिश थोड़ी भी नहीं करोगे तो कोई भी पढ़ाता रहा, विल नॉट लर्न एनीथिंग, ओके। तो आपको भाई जब थाली में रखे भोजन को मुंह तक ले जाना, तो हाथ तो चलाना ही पड़ेगा। ये तो आपको इतना खुद ही करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा था, तो क्या मैं, वॉज आई क्या कर रहा था, अब्यूज कर रहा था, गाली दे रहा था, तो अब्यूजिंग यू, क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा था, तो वॉज आई अब्यूजिंग टू यू, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकंड, क्या हम कल बाजार से खिलौने ला रहे थे। हम हैं तो यहाँ वर्ड से स्टार्ट होगा, वर्ड, वी, लाने को कहते हैं ब्रिंग, तो हो जाएगा ब्रिंगिंग, खिलौने ला रहे थे, ब्रिंगिंग द टॉयज, कहाँ से ला रहे थे, बाजार से, फ्रॉम मार्केट, कब, कल, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये बन गया कि वर बी ब्रिंगिंग द टॉयज फ्रॉम मार्केट यस्टरडे, क्या हम कल मार्केट से खिलौने ला रहे थे। चलिए नेक्स्ट, मदारी गांव से कहाँ जा रहा था, तो हमने लिखा मदारी गांव से कहाँ जा रहा था, तो वेयर द जगलर, वेयर के बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर वॉज द जगलर गोइंग, वेयर वॉज द जगलर गोइंग, कहाँ से, गांव से, तो फ्रॉम द विलेज, गांव से कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से एक में हमने यूज किया क्वेश्चन वर्ड पहले, बाकी हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले थे। तो इस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस हुए हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट, एंड हमने टेंस के बारे में पढ़ा आज, पास्ट कैन टेंस, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। थैंक यू क्लास।